क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 से। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता था और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बात सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों को, सेनापतियों को और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के जीवन के ऊपर। कौन था ये? प्रभु यीशु के आगमन का एक संदेश लेकर आया था। उसके माता पिता काफी बुजुर्ग हो चुके थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन प्रभु का दूध उनके सामने आकर संदेश देता है और जन्म के पहले ही माँ की कोख में संत जॉन द बैप्टिस्ट को पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है। वे उनके एकलौते पुत्र थे। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, मदिरा नहीं पिया। वे अकेले ही थे। उनके साथ रहने वाला और कोई नहीं था, क्योंकि वे एक निर्जन प्रदेश में रहते थे, एकांत में रहते थे। उनकी जीवन शैली भी बहुत अजीब थी। उनके वस्त्र भी अलग थे। वो जो खाते थे, जो पीते थे, वो भी बहुत अलग था। सामान्य लोगों के समान वे नहीं थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो जो प्रीच करते थे वो बहुत बड़ी थी। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पश्चाताप करो। हर व्यक्ति को देखकर वो यही कहते थे, अपने पापों से पीछे हट जाओ, पश्चाताप करो। और जो बात सच थी वे खुद लोगों के मुंह पर देखकर बोल देते थे। कई बार हम समझ सकते हैं कि योहन के जीवन में कोई भी कंफर्ट जोन नहीं रहा होगा। वो अपने कंफर्ट, अपने शारीरिक सुख का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा। उनके बहुत सारे शत्रु भी हो सकते हैं, जैसे कि हेरोदियस थी, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी बात थी। एकांत में रहकर भी, अपने लाइफ के सभी सुख हटाकर रखकर भी, सभी लोगों के साथ रहकर भी वे अकेले थे। उन्होंने कभी भी ईश्वर की इच्छा को अनदेखा नहीं किया। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दान दिया है। अपने जीवन को ही उन्होंने त्याग दिया था।
उनकी विनम्रता के बारे में हम कहें तो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में हम देख सकते हैं, वे जब प्रभु को बपतिस्मा देते थे, उन्होंने कहा, मैंने देखा स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरते हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को दिखाकर कहा, ये जो है वह ईश्वर का मेमना है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा। उसके शिष्य उसे छोड़कर प्रभु के पीछे चले गए और वो पूर्ण रूप से अकेला था। कई बार जब हम सच बोलते हैं उसका दाम हमें चुकाना पड़ता है। हम अन्य लोगों के समान शायद नहीं हो, हम अलग रहेंगे, हमारा सोचने का ढंग अलग होगा, हमारा कहने का तरीका अलग होगा, हम लोगों के स्टाइल से अलग रहेंगे। शायद हम मूवीज़ देखना नहीं पसंद करते रहेंगे, बाहर जाकर खाना खाना नहीं पसंद करते रहेंगे, जो भी हो, लेकिन अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हो, यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। आप जो बहाव है उसके विपरीत आप तैर रहे हैं और इसकी दिक्कत आपको ज़रूर आएगी। हमारे परिवार में जब हम सच बोलते हैं, कई बार हमारा मुंह चुप किया जाता है, कई बार लोग हमें उसके कारण नफरत करते हैं, कई बार लोग हमें अपने सर्कल से अलग कर देते हैं क्योंकि वे लोग अनकंफर्टेबल बन जाते हैं। वो आपकी गलती नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, सच कहो, सच के लिए दाम भी दो, लेकिन उस सच में अगर प्रेम ना हो तो फिर चुप ही रहना। किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ठेस पहुँचाने के लिए कभी अपने सच को पकड़कर मत खड़े रहना। उस सच में अगर प्रेम और करुणा ना हो तो हम प्रभु के सामने चुप रहे और उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन अगर सच में प्रेम है, हम किसी का भलाई चाहते हैं, तो ज़रूर हमें ईश्वर की इच्छा को समझकर उसके लिए मुंह खोलना ही है। अगर लोग आपके कारण अनकंफर्टेबल हो तो वो उनका प्रॉब्लम है। अगर लोग आपको अलग कर रहे हैं, अकेला कर रहे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। आइए हम हमारे परिवार की ओर देखें। हमारे परिवार में रिश्ते कैसे हैं? क्या हम सच बोलने के कारण अकेले हो गए हैं? अगर कोई बच्चा अपने पापा से कहता है, पापा आप बहुत ज़्यादा पीते हो, तो शायद पापा उन्हें 2 मार भी देते हैं। कई डोमेस्टिक वायलेंसेस भी होते हैं, लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि एक बात हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जब संत यूहन्ना बपतिस्ता स्वर्ग में गया होगा तो प्रभु ने ज़रूर कहा होगा, मेरा सच्चा और विश्वस्त सेवक। उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, इसके जैसा महान आज तक धरती पे कोई भी इंसान जन्म नहीं लिया है। दुनिया ने उसे नहीं जाना, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वह बहुत ही मूल्यवान था। आइए अपने जीवन को हम प्रभु को समर्पित करें। हमारे जीवन में जो कड़वाहट है, जो दुख है, जो तकलीफ है, क्योंकि हमने सच कहा है, उसे प्रभु को समर्पित करें और प्रभु हमें उसे सहने की शक्ति और कृपा ज़रूर देगा।